जी हां, ड्रैगन जिस भुखमरी को छिपा रहा था उसका सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया है। ऑपरेशन चश्मदीद में जिनपिंग की नाकामी की पोल खुली। दाने दाने के लिए तड़पते चीनियों का दर्द छलका। चीन के छल के तबाह खुद चीनी है और गवाह भी, जिनसे जिनपिंग कभी सच नहीं बोलते, जिनसे जिनपिंग ने गलवान का सच भी छिपाया। जरा देखिए कैसे चीन में जिनपिंग का सिंहासन डोल रहा है। जंग की आड़ में चीन अकाल छिपा रहा है। चीन भारत की बुलेट से बाद में पहले भूखा मरेगा। चीन भुक्खड़ नंबर 1 है। विस्तारवादी सोच ड्रैगन को जमीन की भुक्खड़ बनाती है। लेकिन एक और कड़वा सच है जिसे जिनपिंग एटमी जंग की धौंस दिखाकर छिपा रहा है। अपने उस्ताद माओ त्से तुंग की तरह भारत पर 1962 की तरह जंग थोपने का मन बना रहा है। सुपर पावर चीन को अपनी नाक कटने का डर है। दुनिया में थू थू होने का भी अंदेशा है। चीन में हालात 1960 जैसे हैं। चीन में जिनपिंग का सिंहासन खतरे में है। कैमरे पर गवाही नंबर 4, 1962 जैसी भूखमरी। जानते हैं चीन एलएसी पर क्यों बौखलाया है। जानते हैं चीन जंग जंग क्यों चिल्ला रहा है। वजह है चीन का भूखों मरना। भुक्खड़ चीन में 1962 जैसे हालात हैं। कोरोना के बाद दुनिया ने चीन का बाइकआउट किया। चीन के औद्योगिक और खाद्य संकट छिड़ा है। ऐसे में चीन अपनी कमजोरी को जंग के माहौल से ढकने की कोशिश में जुटा है। 1962 में भी चीन में ऐसे ही हालात थे जब चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। उन्नीस में चीन में भीषण भूखमरी फैली थी। 1962 के युद्ध के चलते 2-3 सालों में ही चीन में भूख से 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत होने का दावा। जिनपिंग चीन में फ्लॉप हो गए हैं। जिनपिंग का सिंहासन डोलने लगा है। 1962 में चीन के नेता माओ त्से तुंग को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में माओ ने भारत को आसान लक्ष्य समझा। आज भी चीन में 1962 के ही हालात हैं। आज भी चीन में खाद्य और औद्योगिक का संकट बना हुआ है। कैमरे पर गवाही नंबर 5, क्लीन प्लेट ड्राइव। चीन में दाने दाने की बांधे हैं। चीन में बारूद ज्यादा और दाने कम है। चीन में घरेलू तौर पर हाहाकार मचा है। इसका सबूत है 2 हफ्तों में जिनपिंग का 2 बड़े मिशन लॉन्च करना। जिनपिंग का पहला मिशन घरेलू खपत बढ़ाने से जुड़ा है, जबकि दूसरा क्लीन प्लेट ड्राइव है। इस मिशन के जरिए जिनपिंग चीनियों से गुजारिश कर रहे हैं कि झूठा खाना ना छोड़ें। घरेलू खपत बढ़ाने के अभियान से साफ है कि चीन की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है। वहीं दूसरा अभियान बताता है कि चीन में भूखमरी फैल चुकी है, भले ही ड्रैगन उसे अपनी चमक धमक से ढक ले। कैमरे पर गवाही नंबर 6, माओ त्से के मिशन पर शी। चीन का सनकी और क्रांतिकारी लीडर माओ त्से तुंग, जिसके कदमों की आहट से चीनी कांपते थे, जो सनकी होने के साथ साथ जिद्दी भी था। इतना जिद्दी कि अलग पलंग तक को प्लेन में लाद कर मॉस्को ले गया था। बताते हैं कि माओ त्से ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम शुरू किया था, जिसका विरोध कम्युनिस्ट पार्टी में खूब हुआ था। लेकिन माओ त्से ने चुन चुन कर अपने विरोधियों को निपटा दिया था। ये वो दौर था जब चीन में भूखमरी फैलने लगी थी। अब जिनपिंग ने माओ त्से तुंग के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिद ठान ली है। जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जिनपिंग के इस प्रोग्राम से चीन का खजाना खाली हुआ। खर्च पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में घमासान मचा है। हैरानी की बात तो यह है कि जिनपिंग ने भी अपने विरोधियों को माओ त्से तुंग के ग्रेट लीप फॉरवर्ड कार्यक्रम के समय दिए गए जवाब की तरह ही बेरहमी से जवाब दिया है। माओ का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 1958 में शुरुआत हुई थी और इसका टारगेट था अगले 15 सालों में ब्रिटेन के उद्योग को या उत्पादन को मात देना और चीन के अंदर अनाज क्रांति लाना। चांडाल चीन बेहद डरपोक है। अपनी हर गलती पर पर्दा डालना जिनपिंग जानता है। गवाह गलवान का फरेब है, जहां भारतीय शूरवीरों ने चीन के 36 सैनिक ढेर किए थे, लेकिन जिनपिंग ने राज गलवान में ही दफन कर दिए। पीएलए के 36 सैनिकों की कब्रें तक कैमरे में कैद हुई थी।
कैमरे पर गवाही नंबर 7, आर्थिक मोर्चे पर कटी नाक। जिस तरह माओ ने अपने विरोधियों को निपटाया, ठीक वैसे ही करप्शन की आड़ में जिनपिंग विरोधियों को रास्ते से हटा रहे हैं। चीन में भूखमरी के आंकड़े आपको बताएं। इससे पहले ये जानिए कि आर्थिक मोर्चे पर चीन की नाक कैसे कटी और कैसे चीन भारत पर जंग थोपकर अपनी इज्जत ढकना चाहता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में औसतन प्रति व्यक्ति खपत 6% घटी। सरकारी खरीद के साथ ही कुल खुदरा बिक्री में 11.5% की गिरावट। शी जिनपिंग के लिए ये बहुत ही टेंशन की बात है कि वो चीन विरोधी रुख को अपनी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती मानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक औसतन चीनी नागरिक पहले से कम खर्च कर रहा है और वहां पर रोजगार की हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। जिनपिंग की गलत नीतियों की बदौलत चीन भूखा मरने लगा है। शहरों से चीनी गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। वुहान बम ने चीन में रोजगार खत्म कर दिया है। दावा यहां तक है कि मई महीने में ही चीन ने पीएलए के टॉप कमांडर्स को भारत से जंग लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। चीन ने कमांडर लेवल और कूटनीतिक वार्ता के वादों का भी सम्मान नहीं किया है। भारत के साथ सटी सीमा के नजदीक ड्रैगन सड़कें बनाता रहा। यहां तक कि अमेरिका समेत कई मुल्कों से भी चीन की तलखी उरूज पर है। कैमरे पर सबूत नंबर 8, अनाज की बर्बादी। चीन अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। जिनपिंग की तरह चीन के लोग भी गैर जिम्मेदार हैं। यह दावा खुद चीनी मीडिया का है। चीन में भूखमरी की एक बड़ी वजह खाने की बर्बादी को भी माना जा रहा है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि चीन सालाना 20 टन खाना बर्बाद करता है। 2015 में 17-18 टन खाना चीन में बर्बाद हुआ। टिड्डी प्रकोप से चीन की 70% फसलें तबाह। साल 2013 में चीन ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन शुरू किया था। तब भी चीन में खाने का संकट खड़ा हुआ था। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का दावा है कि 2020 में चीन में दाने पानी की बहुत ज्यादा कमी है। खुद जिनपिंग की एजेंसियों की रिपोर्ट बताती है कि चीन में अनाज की कितनी कमी है। गेहूं, चावल और मक्के की घरेलू आपूर्ति चीन में चोक होने लगी है। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि शी जिनपिंग ने खाने की बर्बादी को हैरान करने वाला और निराशाजनक बताते हुए इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने को कहा है। ऐसा क्यों है? कैसे चीन भूखों मर रहा है? चीन के पास कितना खाना बचा है? ये जानेंगे जो चीन के 1962 के धोखे और 2020 की साजिश का सच आईने की तरह साफ कर देगा। जिनपिंग ने चीनियों से साफ कर दिया है कि यह अलार्मी टाइम है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में 2019 में कुल अनाज की पैदावार 664 मिलियन टन हुई है। 2019 में 130 मिलियन टन चावल का उत्पादन। 2019 में चीन में सिर्फ 134 मिलियन टन गेहूं पैदा हुआ। चीन में चावल की खपत 143 मिलियन टन है। चीन में गेहूं की खपत 125 मिलियन टन है। यानी चीन में 2019 में जो गोदाम गेहूं और चावलों से भरे रहते थे, जिनका उत्पादन हुआ था, वो आज खाली हो गए हैं। टिड्डियों की वजह से चीन में करीबन खेती के अंदर 80% का नुकसान हुआ। वहीं कोरोना के चलते काम करने वाले लोग खेतों में बहुत कम आए। चीन भूखा मरने के कगार पर है। हालात ठीक वैसे हैं जैसे जिनपिंग के उस्ताद माओ त्से तुंग के दौर में थे। 1962 में जैसी अर्थव्यवस्था चीन की चरमराई थी, ठीक वैसे ही आर्थिक मोर्चे पर चीन ढेर हो गया है। मुल्क में दाने दाने की किल्लत है। ऐसे में दुनिया भर में ड्रैगन की शर्म से नाक न कट जाए, इसलिए माओ के वारिस 1962 जैसे छल का पैतरा चलकर भारत को धौंस दिखा रहे हैं। अपनी भूख से दुनिया का ध्यान भटका रहे हैं। लेकिन अगर ड्रैगन ने इस बार जंग के माहौल को हकीकत में बदलने की भूल की, तो भूख से अधमरे हो चुके चीन की चीथड़ उड़ाने में मोदी सेना को ज्यादा देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।